नमस्कार दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं 24 मई के शिफ्ट 2 में जितने भी मैथ के क्वेश्चन पूछे हुए CHSL में उन सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन। और इसमें हम जितने भी प्रीवियस में जो क्वेश्चन है उसका मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को थोड़ा बहुत डिटेल में ही बताने की कोशिश करूँ और साथ ही साथ में ट्रिक तो हम देखने ही वाले हैं। ठीक है, तो स्वागत करता हूँ और शुरू करते हैं हम बिना किसी देरी के। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ। आज का पहला क्वेश्चन क्या रखा है, 2019 में कांता दल, 2014 में कॉर्न पार्टी, ठीक है, 2019 में शिव पार्टी के परिणाम का, है ना, 2014 में एजीपी के परिणाम से अनुपात पूछा। तो देखो भाई 2019 ये वाला है और 2014 ये वाला है। तो 2019 में क्या बोला है, कांता दल कहाँ पे, ये 16, ठीक है। फिर कॉर्न पार्टी 2014 में पूछा, 2014 में कॉर्न पार्टी ये रहा और 2014 में कितना है 43 और 2019 में शिव पार्टी कितना है 18। इन तीनों के योग का 2014 में एनजीपी है ना, एजीपी बोला है इससे। तो देखो 16 और 14 कितना आएगा, सॉरी 16 और 18 34, 34 और 43 कितना होगा 77, 77 रेशो में कितना आएगा 282। अब देखो इसमें कुछ कॉमन है क्या, 7 से भी नहीं कट रहा है और ना ही 11 से कट रहा है। जब कुछ भी ना कॉमन हो तो जाहिर से तो यही क्या होगा, हमारा रेशो हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते देखते हैं। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में रवि को कुल वैध मतों का 65% मत प्राप्त हुआ। यदि मतों की कुल संख्या 6000 थी और 25% मत जो थे वो क्या थे, अवैध थे, तो अन्य उम्मीदवार यानी सुशील को कितना वैध मत प्राप्त हुआ। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है ये। टोटल जो है जो जीतने वाला है मतलब रवि है, रवि को कितना 65 मिला, तो सुशील को कितना मिला होगा वैलिड वोट का 35% मिला होगा। अब देखो टोटल वोट कितना दिया हुआ हमारे पास 6000, 6000 का कितना प्रतिशत वैलिड है, तो 75% तो अवैध हो गया, वैलिड कितना होगा, सॉरी 25% तो अवैध हो गया, 75% क्या होगा वैलिड, यानी कि 75% का फ्रैक्शन वन कितना आएगा 3/4। ये जो वोट होगा वो क्या होगा, वैलिड वोट होगा। और इसमें से कितना 7 देखो 35% का फ्रैक्शन मान जो होता है कितना होता है 7/20। तो 7 में जो 20 मिला है वो किसको मिला है, सुशील को। यही हमसे पूछा है क्या होगा। तो देखो 4 से काटे, 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है, 4 दूनी कितना आ जाएगा 8, 8 से काटो तो 8 सत्ते 56, बच कितना आ गया 4, 8 पंचे 40, 75 आ गया, 7 तिया 21, 21 को 75 से गुना करो यानी 75 गुने में 21, 21 पंचे 105 का 5 हासिल 10, 21 सत्ते 147 और 10 कितना आएगा 157। ठीक है, तो यही क्या होगा हमारा आंसर होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 के लिए ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक व्यक्ति शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चला सकता है यदि धारा की चाल कितना दिया हुआ 2.5 किलोमीटर बराबर है, तो इसे धारा की विपरीत दिशा में समान दूरी तय करने में धारा की दिशा में लगे समय से 4 घंटे अधिक। देखो हमें पता है अगर धारा की दिशा में जाता है, अगर मान लो मैं बात करता हूँ बोट की स्पीड को मैं मान लेता हूँ x और धारा की स्पीड को मैं मान लेता हूँ y, तो ये क्या होगा धारा के अनुकूल होगा। और अगर मान लो विपरीत दिशा में चलेगा तो x माइनस वाई। तो देखो धारा की दिशा में जाएगा तो बोट की चाल कितनी दी हुई है 5 और धारा की चाल कितनी दी हुई 2.5, तो कितना 1 घंटे में जाएगा 7.5 किलोमीटर। फिर उसके बाद विपरीत दिशा में 5 माइनस में 2.5 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 2.5, ये आ जाएगा। तो एक बात आता है हमारे पास अगर दोनों ही समान दूरी तय कर रहे हैं, डिस्टेंस बराबर है, तो हमें पता है स्पीड का क्या होता है, ये स्पीड का रेशो है। तो स्पीड क्या होगा टाइम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल, टाइम जो होगा वो स्पीड का टाइम जो होगा स्पीड का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका रेशो बनाएंगे तो क्या बनेगा हमारा 3 और 1। तो क्या होगा इसको कितना टाइम लगेगा, 7 की स्पीड से जाने वाले को 1 टाइम लगेगा और वही दूरी तय करने में विपरीत दिशा में जाएगा तो उसी दूरी को तय करने में इसको 3 टाइम लगेगा। ये यूनिट में आया। तो देखो विपरीत दिशा में चलने में कितना एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है 2, और यही दे रखा है कितना 4 घंटे एक्स्ट्रा लगता है। तो 2 बराबर कितना दिया हुआ है 4 आवर, तो 1 बराबर कितना आएगा 2 घंटे। अब देखो ये कितना टाइम लेता है, धारा के दिशा में जो जा रहा है, जो बोट धारा के साथ चल रहा है उसको 1 यूनिट टाइम लग रहा है और यही 1 बराबर क्या आएगा 2 घंटे। यानी कोई इंसान 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चले तो 2 घंटे में कितना दूरी तय कर लेगा, 7.5 की गति से 2 घंटे चले तो कितना दूरी तय कर लेगा 15 किलोमीटर का। ठीक है, यही क्या होगा हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि एक बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई क्रम से 4 और 5 है तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और पाई का मान दे रखा है 3.14 लेने के लिए। देखो हमें पता है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr/h। 2 गुने में पाई का मान 3.14 लेने के लिए क्या रखा है, आर का मान कितना दिया हुआ है, त्रिज्या कितना है दिया हुआ 4 और ऊंचाई कितना है 5। कुछ नहीं करना भाई, 4 पंचे 20, 20 को 2 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 40। तो 3.14 गुने में करना क्या है 40। अब गुना कर दो 4 से और पॉइंट से क्या हो जाएगा, ये पॉइंट मतलब कट ही जाएगा। 4 चौके 16 का 6, 4 एकम 4 और 1 5 और 4 3 12
तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 125.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये पॉइंट है ना, मतलब जो 10 था तो यहाँ पे 31.4 आ जाएगा। 31.4 को गुना करेंगे तो 125.6। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो इसको थोड़ा सा ध्यान से करना, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। सबसे पहले हमें क्या करना, सॉल्व होता है, सबसे पहले हमें वेनिकुलम को सॉल्व करना। तो जहां जहां वेनिकुलम दिया हुआ उसको सॉल्व कर लो। देखो लिख देता हूं एक बार मैं, 3p माइनस में इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 3p। देखो ये पहले इसको सॉल्व करना, ये एक वैल्यू होता है, तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये माइनस का p और माइनस का q। ठीक है, ये हो गया हमारा सॉल्व। यहाँ नहीं लगा हुआ है, माइनस में करली ब्रैकेट भी है एक, कितना दिया हुआ है 3p माइनस में p। ये देखो ये दोनों पहले सॉल्व होगा फिर उसके बाद सॉल्व होगा वो। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे माइनस का क्यूब करेंगे और प्लस का p, ये दोनों एक था तो ठीक है। फिर ये भी ब्रैकेट लगा दो, करली भी, और ये सॉल्व कर दो। देखो आप सॉल्व कर लेते हैं तो मैं 3p में से p घटाऊंगा, 3p में से p घटाएंगे तो कितना आएगा 2p। लिख दूं मैं एक बार, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 2p माइनस में क्यूब। जो सॉल्व हो रहा है उसको सॉल्व कर लो। इस ब्रैकेट को सॉल्व करने पे कितना मिलेगा, ऊपर लिख लेता हूँ इसको। ठीक है, माइनस से सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये माइनस का p। इसको सॉल्व करेंगे तो नहीं, माइनस का p नहीं आएगा, दो p को p से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, ये 2p है ना, मतलब गुना नहीं जुड़ रहा है, ये 2p माइनस में q। और देखो ये बाहर इसके माइनस लगा, मल्टीप्लाई करेंगे ना तो कितना आएगा, ये माइनस का 2p प्लस में q। अब देखो ये 3p में से 2p घटेगा तो ब्रैकेट के अंदर जो बच जाएगा यहाँ पे वो कितना बच जाएगा p, और q जो होगा वो प्लस का q होगा। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं अब इसको एक बार और। तो देखो 3p माइनस में सॉल्व करेंगे कितना आएगा 2p माइनस q माइनस में p माइनस में q। अब सॉल्व करो एक बार और, 2p में से ये p घटेगा कितना बचेगा 3p माइनस में p डायरेक्ट लिखते तो देखो 2p में से p गया तो p प्लस का बाहर वाला ही हो जाएगा, और ये माइनस का क्यूब था और ये भी क्या है माइनस का क्यूब, माइनस का 2 क्यूब माइनस माइनस प्लस का 2 क्यूब। ठीक है, अब इसको एक बार और सॉल्व करो, 3p में से p गया तो कितना बचेगा 2p प्लस में 2 क्यू। यही क्या होगा हमारा आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ए और बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं जबकि ए अकेले उसी कार्य को 18 दिन में करता है। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्या है, ए और बी किसी कार्य को 12 दिन में करता है और उसी कार्य को ए अकेले करे तो कितने दिन में करता है 18। एलसीएम ले लो तो कितना आ जाएगा 36। ए बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 3, यानी ए बी एक दिन में 3 काम करता है तभी तो 12 दिन में 36 काम पूरा करता है। और ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 2, यानी एक दिन में 2 काम करता है तभी 18 दिन में 36 काम कर देगा। तो ऑब्वियस सी बात है बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 1, यानी बी एक दिन में 1 काम करता है। तो ये बताओ 36 काम करने में कितना दिन लग जाएगा बी को, 36 दिन, बात खत्म। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। 2002 की तुलना में 2003 में प्रतिशत वृद्धि। देखो भाई 2002 में कितना था 150, 2003 में कितना 200, तो 150 से 200 हुआ, कुछ नहीं करना इसमें, रेशो ही बना लो, 150 से 200 रेशो बनाएंगे तो क्या होगा 3 से 4, 3 से 4 यानी 1 बढ़ा कितने पे 3 पे। परसेंटेज बनाने के लिए 1/3 सबको याद होना चाहिए, 1/3 जो होता है 33%, तो इतने की क्या हो गया वृद्धि। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक टेस्ट में 50 विद्यार्थियों का औसत कितना है 66 है। कुल विद्यार्थियों में से 40% जो है लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। लड़कों का औसत लड़कियों के औसत की तुलना में 20% कम है। लड़कियों का औसत संख्या क्या है। देखो एक तरीका तो इसको ये सॉल्व करना है, 50 विद्यार्थी में ना लड़कियां कितनी है 20%, यानी कि 40%, यानी गर्ल्स जो होगी वो 20 होगी, जो बॉयज होंगे वो कितने होंगे 30 होंगे। अब लड़कियों का औसत जो दे रखा है ना, लड़कों का औसत लड़कियों से 20% कम, यानी लड़कियां 5 स्कोर करें तो लड़के 4, लेकिन मैं यहाँ पे एक्स में कंसीडर करूंगा। ठीक है, इसको एक्स में कंसीडर करना पड़ेगा। अब देखो इसका ना रेशो बना लो, जरूरी नहीं कि हम यहाँ पे 30 से मल्टीप्लाई करें, 2 और 3, तो टोटल जो बच्चे होंगे वो कितने होंगे 5, और इनका औसत कितना दिया हुआ है 66। तो देखो सॉल्व कर लेते हैं। तो गर्ल्स के द्वारा टोटल कितने मार्क्स अचीव किए गए 2 पंचे 10x, बॉयज के द्वारा कितने मार्क्स अचीव किए गए 3 चौके 12x, प्लस में बॉयज और गर्ल्स दोनों मिला करके क्या आ जाएगा 5 गुने में 26, मल्टीप्लाई मत करो कट जाएगा। देखो 10 और 12 को गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 22x, बराबर में कितना आ जाएगा 5 गुने में 66, 22 से कट जाएगा कितना आ जाएगा 22 दिए 66, तो x का मान कितना आ गया, x का मान क्या आ गया 15। तो हमें गर्ल्स का मार्क्स पूछा ना, गर्ल्स का मार्क्स कितना दिया हुआ है 5x है ना एवरेज, तो 15 पंचे कितना आ जाएगा 75, तो गर्ल्स का एवरेज मार्क्स जो आएगा वो 75, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि एक घन का आयतन कितना दिया हुआ है
27 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें पता है। घन का आयतन जो होता है क्या होता है, भुजा की क्यूब यानी ए क्यूब बराबर दिया हुआ है 27, और जो इसका इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है कितना होता है 6a²। तो ए का मान निकाल दो, यहाँ पे पुट कर दो, तो a इज इक्वल टू कितना आने वाला है 3, क्योंकि ये 3 का क्यूब है, कट जाएगा क्यूब से क्यूब, तो कितना आ जाएगा 6 गुने में 3 का स्क्वायर 9, 6 निमा कितना आ जाएगा 54 मीटर स्क्वायर, मीटर में दिया तो मीटर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक दुकानदार अपने माल पर 30% अधिक मूल्य अंकित करता है और फिर अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है। इसके अलावा वह एक दोषपूर्ण तराजू का उपयोग करता है जिससे 870 ग्राम के वजन में 1 किलो दिखाई देता है ना। उसका शुद्ध लाभ बताओ। देखो भाई क्या करता है, बहुत सिंपल को तरीके से बताता हूँ। 30% अधिक अंकित किया यानी कि 10 के सामान को कितना लिखा, वो 13 लिखा, ठीक है। फिर अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है, 10% छूट देगा, ये अंकित मूल्य 10% छूट देगा, इसका मतलब क्या है 9 में बेचेगा कितने का सामान 10 का, तो 10 इधर जाके गुना हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करता है, वह दोषपूर्ण तराजू का यूज करता है जिसमें 870 ग्राम वजन दिखाता है 1 किलो को, यानी कि वो पैसे ले रहा है 1000 ग्राम का, लेकिन सामान उसके पास से कितने का जा रहा है, केवल जा रहा है 870 ग्राम। देखो 3 0 1 2 3, 3 0 से ये 3 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। हम क्या बोलेंगे भाई 87 का सामान जो है वो कितने में बिक रहा है, 13 निमा 117, ये फर्दर कट रहा है तो काट लो, 29 से 29 30 87, 3 से कट रहा है ना, और 3 से काटेंगे तो कितना आएगा 39, ठीक है। कितना बढ़ा, कितना लाभ मिला 10, कितने पे 29 पे। परसेंटेज बनाने के लिए देखो अब 29 का पारा आना चाहिए, बहुत आसान हो जाएगा। 1000 को क्या करना है, डिवाइड करना है 29 से। एक बार करके बताया तो देखो 29 दिए कितना आएगा 87, कितना बच गया यहाँ पे 13, जीरो लगा लो। 29 चौके कितना होगा 116, 29 चौके 116, एक मिनट 4 चौके 16, हाँ 29 चौके 116 कितना आ जाएगा 14, ठीक है। पॉइंट लगा के यहाँ पे जीरो लगा लो। 29 पंचे 145, 29 चौके कितना आ जाएगा 116, कितना बच जाएगा यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, कितना आ जाएगा यहाँ पे 24, ठीक है। 29 अट्ठे कितना आएगा 232, 29 अट्ठे पॉइंट लगा के मतलब यहाँ जीरो लगा सकते हैं। 29 अट्ठे 232 पॉइंट क्या, दो ही संख्या तक पूछा गया होगा तो हमें क्या करना है 34.84% का क्या हो गया उसको लाभ, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। बहुत ईजी सा था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सोबिक 2 प्रकार की चीनी खरीदता है, पहला 45 रुपए प्रति किलोग्राम और दूसरा 80 रुपए प्रति किलोग्राम के मूल्य पर। सोबिक को पहले प्रकार की चीनी को दूसरे प्रकार की चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि मिश्रण चीनी के प्रत्येक किलोग्राम को 72 रुपए प्रति किलोग्राम में बेचने पर उसे 20% लाभ हो। देखो भाई 72 में बेच रहा है तो 20% क्या हो रहा है, उसको लाभ हो रहा है। 20% लाभ होने का मतलब क्या है, वो 5 का सामान 6 में बेच रहा है, तो 6 बराबर 72, यानी कि मिश्रण का लागत मूल्य कितना आएगा 60 रुपए, है ना। यानी कि एक है चावल मतलब एक चीनी जो है वो कितने रुपए किलो वाला है 45 रुपए किलो वाला, एक जो चीनी है वो कितने वाला है 80 वाला, इन दोनों को मिला करके कितने वाला चीनी बन रहा है 60 वाला चीनी बन रहा है। तो एलिगेशन लगा लो इसमें, 60 में से 45 घटेगा 15, और क्या कहते हैं 80 में से 60 घटेगा कितना आएगा 20, अनुपात बनाएंगे कितना आएगा 4:3, यही क्या होगा हमारा आंसर। देखो याद रखना इसमें लागत मूल्य दिया हो तो सब कुछ लागत मूल्य में होना चाहिए, ये भी लागत मूल्य है, ये भी लागत मूल्य है, तो मिश्रण भी लागत मूल्य, क्योंकि इसमें प्रॉफिट पे दे रखा था ना 72%, इसलिए यहाँ पे 60 लिया, ठीक है। ये मत कहना मतलब 72 आ जाएगा, यहाँ पे 72 अगर लिखोगे तो इसका भी विक्रय मूल्य 20% लाभ कर दो, इसको भी 20% लाभ बढ़ा करके कर दो, तो 72 ले सकते हो, तो आंसर सही हो जाएगा। तो इसका अनुपात क्या आ जाएगा 4:3, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 2 करेक्ट। ध्यान देना 3:4 भी है, तो बाय मिस्टेक गलती मत कर देना, 80 को इधर लिखोगे 45 को इधर, तो गलत हो जाएगा। हमें जो बोला है उस सिक्वेंस में करना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। देखो ये तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर पता हो तो साइन माइनस थीटा जो होता है वो क्या होता है माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है। एक और लिख देता हूँ, कॉस माइनस थीटा जो होता है वो क्या होता है कॉस थीटा होता है। मतलब कॉस थीटा जो होता है पॉजिटिव में होता है, बाकी सभी के सभी जो होता है वो नेगेटिव में होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 2 करेक्ट हो जाएगा, बाहर थीटा जो होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो ये थोड़ा सा घुमाने वाला क्वेश्चन, इसमें ना थोड़ा सा डिल्यूजन होता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ा सा इसमें ना पेशेंस के साथ करना, टाइम दे करके। देखो सबसे पहले इसको सॉल्व करता हूँ, सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा 1/3, है ना, एक के डिवाइड में 3 है, 1 प्लस में 1/3, तो 3 एकम 3 और 1 कितना आएगा 4/3। थोड़ा सा पेशेंस के साथ करना, ये गलती होने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे 1 है 1 डिवाइड बाई 4/3, 1 डिवाइड बाई लिख देता हूँ मैं 4/3, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 3 ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा ये 3/4। अब ये 3/4 जो यहाँ तक सॉल्व कर लेना 1 प्लस में है, तो 1 प्लस में 3/4, तो 4 एकम 4, 4 और 3 कितना आ जाएगा 7/4। फिर क्या है 1 के डिवाइड में है ये, है ना, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे 1 डिवाइड बाई
7/4। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये 4/7 आ जाएगा। ठीक है, इसको हमने डिवाइड किया, 4/7 आ गया। 1 से ऐड कर लो तो कितना आएगा, 1 प्लस में 4/7, तो 7 एकम 7 और 4 11/7। देखो इस क्वेश्चन को जल्दीबाजी में करोगे, कंफर्म है कि गलती होने के चांसेस बहुत होंगे। ठीक है, कितना आ गया, 11/4। और फिर क्या करना है हमें, 11 डिवाइड बाई 11/7। तो सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 11 गुने में 7/11, 11 से 11 कट जाएगा। थोड़ा पेशेंस के साथ इस क्वेश्चन को करना। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 45% अधिक अंकित करता है ना। वह ग्राहक को 21% की छूट प्रदान करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ। देखो 100 रुपए का सामान कितना अंकित किया, 145, 21% का छूट दिया, यानी कि 79 में बेच रहा है। कितने का सामान, 100 का सामान। कुछ भी कॉमन दिख रहा है तो काट लो। हम इसको काटेंगे तो कितनी बार में कट जाएगा, 5 बार में 20, और इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 5 दूनी 10, 5 में 45। अब गुना कर दो 29 को। इसको करेंगे भाई, 2000 का सामान कितने में बिकेगा, 29 में कितना होता है, 261 का एक हासिल कितना लग जाएगा, 26। 29 सत्ते 203, 26 और 3 कितना आएगा, 29, यानी कि 229। देखो पहाड़ा तो आपको 30 तक आना चाहिए, मैं बहुत पहले से बात बोलता आ रहा हूँ। ठीक है, 2000 का सामान 2291 में, यानी कि 291 रुपए का लाभ हो गया। कितने पे, 2000 पे। गुने में हम क्या कर देंगे, 100 पॉइंट कट जाएगा ये। तो अब क्या आ जाएगा, 2 से काट लो, 2 एकम 2 है ना, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, कितना आ जाएगा, ये 2 पंचे 10। पॉइंट में कितना आ रहा है यहाँ पे, 1, 2 पंचे 10, यही कुछ। एक मिनट, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया। 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, एक बच गया ना, 2 पंचे 10 पॉइंट लगा के, और बटे में कितना है 10, तो कितना आ जाएगा ये 14.55। देखो अगर हमें पता है 14.5 से अगर ये नीचे हो ना तो इसको 14 ही कंसीडर करेंगे, लेकिन 14.5 से थोड़ा सा ऊपर हो जाए, मतलब 14.51 हो जाए, तो ये क्या माना जाता है, 15, यानी कि ये राउंड फिगर करेंगे तो ये एक एक्स्ट्रा एक बढ़ जाएगा। तो इसका जो वैल्यू होगा, अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 15 होगा। ठीक है, तो इसमें देख लेना 14 और 15 दोनों आंसर दिया, तो थोड़ा ध्यान से। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, एक अर्धगोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास। अब देखो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 2/3 पाई आर क्यूब है ना, पाई आर की क्यूब। तो 2/3 गुने में पाई का मान क्या आ जाएगा, पाई के टर्म में दिया तो पाई का मान पाई ही रहने दो, आर क्यूब। देखो व्यास दिया हुआ 6, तो रेडियस जो आएगा वो कितना आएगा, 3, 3 का क्यूब डायरेक्ट लिख देता हूँ 27, 3 से कटेगा 3 9 27, 9 को 2 से गुना करेंगे कितना आएगा, 18 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो यही क्या होगा, हमारा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 15 के लिए ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ए प्लस बी बराबर 12, ए प्लस बी बराबर 35, ए गुने बी 35, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 माइनस 10 की पावर क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। देखो इस क्वेश्चन में मैक्सिमम कोशिश करना आप हिट एंड ट्रायल लगाओ, नहीं तो ये थोड़ा कैलकुलेट भी ज्यादा हो जाएगा। पहले स्क्वायर निकालना है, फिर उसके बाद पावर 4 निकालना, ऐसे मत करना। देखो एक सेकंड मतलब 4-5 सेकंड के लिए इसमें कोशिश करना, हिट एंड ट्रायल लगाओ। देखो 7 5 12, 7 5 35 लग गया, तो ए का मान या बी में से किसी को भी मान लो 7 और किसी को भी मान लो 5। तो 7 की पावर अगर मैं बात करता हूँ ना, 7 की पावर 4 प्लस में 5 की पावर 4 माइनस में 10 की पावर 3, एक बार लिख दिया बस। 7 की पावर 4 जो होता है वो 2401 होता है, और प्लस में 5 की पावर 4 यानी कि 625, माइनस में 10 की पावर क्यूब 1000। देखो इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 2 6 4 10, 6 4 10, और ये कितना आ जाएगा, 2 और 1 3, 3000 कितना आ जाएगा, 25। 1 मिनट, 5 और 1 6 होगा ना, ठीक है, 5 और 1 6 2, ठीक है, 6 4 10 हासिल 1, ठीक है। अब घटा देते हैं इसमें हम कितना, 1000 घटाएंगे 3026 में से तो कितना बच जाएगा, 2026। यही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 के लिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संख्या 7 से, देखो 7 का जो ना ऑस्किलेटर निकाल करके फिर इसका डिविजिबिलिटी चेक करोगे ना, टाइम लगने डायरेक्ट 7 से भाग दो। देखो इसको भाग दूंगा 7 से, 7 पंचे 35, 2 7 21, 2 7 7 चौके 28, कितना हो जाएगा, 1 नहीं कटेगा 7 से। इसको भाग देने से पहले इसको चेक कर लेते, 7 पंचे 35, कितना बच गया, 4 है ना, 7 6 42 नहीं, 7 पंचे 35 6, 7 में 63, यहाँ पे शेषफल 2 बच जाएगा। 7 पंचे 35, 1 7 दूनी 14, 1 7 दूनी 14, कितना बच जाएगा, यहाँ पे 5 बच जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। देखो अगर कभी कभी ना 3 ऑप्शन चेक कर लो और आपको कॉन्फिडेंस है कि वो तीनों गलत है, तो चौथे को चेक नहीं करना, डायरेक्ट टिक लगा देना, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 18 नंबर। एक आदमी ने एक शहर के
बाहरी इलाके में एक जमीन कितने का खरीदा है, 4,32,000 में खरीदा है ना। किसी कारण से उसका मूल्य 25% प्रति वर्ष जो है वो गिर रहा है, और 2 वर्ष बाद उसने यह जमीन क्यू को बेच दिया। उस समय शहर का विस्तार हुआ और बुनियादी ढांचे की नई परियोजनाएं आना शुरू हुई, है ना। विस्तार के परिणाम स्वरूप संस्थापक संपादक मतलब जो भी दिया हुआ है रियल इस्टेट के मूल्य में क्या होता है, यहाँ पे 50% की बढ़ोतरी हुई। जब पी ने क्यू से यह जमीन खरीदी, उसके 2 वर्ष बाद उस जमीन का मूल्य कितना होगा। देखो भाई, काफी घुमा रखा क्वेश्चन, लेकिन है बहुत इजी। देखो 4,32,000 का ये प्लॉट है, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन ही है ये। 25% से गिरा। जब पी ने खरीदा था ना, 2 साल तक पी ने रखा तो 25% गिरा, यानी 2 साल तक इसकी वैल्यू कितनी हुई, 3 हुई। कितने से, 4 से। 1 साल, फिर से 3 हुई, कितने से, 4 से, 2 साल। जैसे ही इसको क्यू ने परचेज किया, वहां पे क्या होता है, डेवलपमेंट होना शुरू, और उसके 2 साल तक, उसके बाद क्या होता है, वो 50% से वृद्धि होना शुरू हो जाता है। 50% का मतलब क्या भाई, 2 का सामान 3 में। 25, देखो गिर रहा होगा तो हम 1 घटा देंगे, बढ़ रहा है तो हम क्या करना है, एक जोड़ में 1/2 होता है ना। देखो 50% 1/2 और 25% क्या दिया हुआ है, 1/4। कम होगा तो हम क्या करेंगे, इसी में से 1 घटा देंगे, यानी कि इसको लिखेंगे कम होगा तो 3/4 हो जाएगा, मतलब 4 से 3 हो गया। और बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या करेंगे, 2 से 3 हो गया, ठीक है। ये बेसिक वैल्यू होता है जो गिवन होता है, और इसमें ये क्या होता है, चेंजेबल। तो वही कर रहा हूं मैं। अब 2 साल देखो, जब से क्यू ने खरीदा ना पी से, उसके 2 साल बाद उसकी कीमत क्या होगी, तो फिर से क्या होगा, 2 से 3। देखो एक ही बार गुना करके काटो, 4 चौके 16 से इसको काट लेते हैं, कितना आ जाएगा, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, कितना बच गया यहाँ पे 11, 16 6 96, 16 सत्ते 112, लग जाएगा 3 जीरो। देखो 2 दूनी 4। अब ध्यान से देखो, इस 1000 में ना 3 बार 2 है, तो मैं क्या लिख दूं यहाँ पे, 2 गुने में 5 की पावर 3 लिख दूंगा इसको। 125 गुने में 2, 250, मतलब मैं लिखता हूँ यहाँ पे 27 इंटू में 250, ठीक है। इसको काटेंगे तो अगर 2 और 5 की डिविजिबिलिटी पता है तो पता होगा, जितना जीरो है ना उतना 2 और उतना 5 होता है। 3 है तो 3 बार यहाँ 5 होगा, 3 बार 2 होगा, ठीक है। तो 2 बार 2 यहाँ पे कट गया, 1 बार 2 और 5 की पावर 3 बच जाएगा। 125 को 2 से बनाएंगे 250, गुने में 3 की पावर 4 कितना होता है, 81। सॉल्व कर दो, और अगर चाहो तो 3 की पावर 5 भी लिख सकते हो। 3 की पावर 5 जो होता है वो कितना होता है, देखो 3 की पावर 3 की पावर 4, 3 की पावर 7, नहीं 3 की पावर 7 तक तो मुझे भी नहीं पता क्या होता है, हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 27 को गुना कर 81 से, गुना करेंगे 27 से कम, 27 का कितना आ जाएगा, 7, हासिल कितना लग जाएगा, 2, ठीक है। हासिल कितना लग जाएगा, 2। 27 अट्ठे कितना आ जाएगा, 216, 216 और 2 कितना आएगा, 218, ठीक है, 218। अब इसको गुना कर दो 250 से, 250 से तो 1 जीरो तो लास्ट में आएगा ही। 25 सत्ते 175, 175 का 5, हासिल 17, 25 अट्ठे कितना आ जाएगा, 200, 200 में हम 17 जोड़ेंगे, 217 का 7, हासिल 21, 25 से कम 25, और 21 जो होगा वो कितना आएगा, 46, 46 का 6, हासिल 4, 25 दूनी 50 और 4 कितना आ जाएगा, 54। तो कितना आ जाएगा, 5,46,750 उसका कीमत हो जाएगा, इनके ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। एक गांव की जनसंख्या 9,000 है, यदि वार्षिक जन्म दर दिया हुआ है 12.5% और वार्षिक मृत्यु दर कितना दिया हुआ है, 2.5%, तो 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या कितनी होगी। तो बहुत सरल प्रश्न है। वहां पे जन्म दर जो दिया है 12.5 और मृत्यु दर इतना, तो हर साल जो बढ़ोतरी होगा कितने परसेंट से होगा, 10% से होगा, है कि नहीं। हर साल लोगों का जो जन्म रेट दिया हुआ है ये दिया हुआ है और मृत्यु रेट ये दिया हुआ है, तो इन दोनों का डिफरेंस ही तो निकालेंगे, यानी कि एक्स्ट्रा है, जन्म दर जो है 10% एक्स्ट्रा है। तो 9,000 की जनसंख्या और 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, तो सिंपल है भाई, 10 से 11 3 बार कर देते हैं यहाँ पे, हालांकि बहुत इजीली हो जाता। 1300 क्या कहते हैं, 1331 में गुना कर दो 9 से, वो भी आंसर आ जाएगा। या फिर कोई नहीं, 10 से 11 और 11 हुआ 10 से, तो 3 जीरो से क्या हो गया, 3 जीरो कट गया, और इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा, 1331, इसीलिए मैं बोल रहा था 9 से गुना कर दो इसको। 9 की डिविजिबिलिटी भी चेक कर सकते करेंगे इसको सॉल्व, तो कितना आएगा, 9 एकम 9, 9 तीय 27 का 7, हासिल 2, 9 तीय 27 और 2 29 का 9, हासिल कितना लग जाएगा, 2, 9 एकम 9 और 2 11, कितना आ जाएगा, 11,979। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। 3 और 27 का मध्य अनुपात, देखो मिड प्रपोर्शन निकालना है तो कुछ नहीं करना है भाई, 3 गुने में 27 अंदर दी रूट, ठीक है, मिड प्रपोर्शन। 27 थी 81, 81 का अंदर दी रूट कितना आएगा, अंदर दी रूट 81 का वैल्यू 9। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न आंकड़ों का औसत, भाई सबको जोड़ करके क्या करना है, सबको जोड़ करके जितने डाटा है उतने उस नंबर से डिवाइड कर दो। 28 और 2 30, ठीक है, सॉरी 28 और 2 30
और 17 और 3 20, 30 और 20 50, और 21 5 कितना आ जाएगा 26 और 1 27, 50 में 27 जोड़ेंगे कितना आएगा 77। ऐसा ही नंबर ढूंढो जो जोड़ने पे जीरो बना दे, आसान रहता है। कितने डाटा 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 से डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा 11। बहुत इजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2, मतलब 21 के लिए ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक नया मोबाइल बाजार में पेश किया गया और इसका अंकित मूल्य इसके मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है। देखो ठीक है, और 20% लाभ प्राप्त करने के लिए अंकित मूल्य पर कितना छूट दी जानी चाहिए। तो सिंपल सी बात है भाई, देखो एक फोन है जिसका कीमत है 100 रुपए, इस पे 25% अधिक अंकित क्या यानी कि 125 रुपए। 20% लाभ कमाना है तो एक बात बताओ 100 रुपए के फोन को कितने बेचना चाहिए 120 में। अब एक बात बताओ कितने का छूट दे, 5 का छूट कितने पे 125 पे, गुना कर दो भाई 100। ठीक है, 25 5 एकम 5, 25 पंचे 125, 25 से काटेंगे इसको 4 बार में कट जाएगा, तो कितने परसेंट का डिस्काउंट दे 4% का, यानी कि क्वेश्चन नंबर 22 के लिए ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो ये थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन है, उतना भी ठीक ठाक नहीं है, लेकिन कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखो अगर a प्लस में b बराबर में मान लो दिया हुआ है k, तो a माइनस में b बराबर जो होता है वो क्या होता है पता है, ये होता है k स्क्वायर माइनस में 4ab। ठीक है, ये याद रखना बस। तो इसी पे अप्लाई करते हैं। a प्लस में b कितना दिया 10, तो क्या करेंगे 10 का स्क्वायर कितना आएगा 100, माइनस में 4, a का मान कितना है देखो a 2a है, यहाँ ध्यान भी रखना है 2a, और b का मान कितना, b कितना है b मतलब 2ab, ये देखो a पूरा ये मान लेंगे और b ये है। ठीक है, तो 2ab इसका वैल्यू कितना दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है 9, 2ab का मान, तो 9 रखो 9 चौक 36, तो 100 में से हम क्या कर देंगे भाई 36 घटा देंगे कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा, और 64 का अंदर रूट करेंगे कितना आएगा 8। तो क्वेश्चन नंबर 23 के लिए ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी त्रिभुज में BC के समांतर एक सीधी रेखा AB और AC को क्रम से P और Q तक P और Q पर प्रतिच्छेद करती है। AB बराबर दिया हुआ है 6 टाइम PB, तो PQ रेशो BC। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो एक त्रिभुज है, ठीक है, लिख लो ये A है, ये B है और ये C है। जो दे रखा है ना PQ AB को प्रतिच्छेद करता है, ये P और ये Q है, पैरेलल है, तो सिमिलैरिटी वाला क्वेश्चन है, बहुत इजी सा। क्या क्या रखा है AB जो है ना वो PB का, देखो PB का मतलब मैं यहाँ पे बना देता हूँ AB अपॉन में PB इज इक्वल टू जो आएगा वो 6:1 आएगा। ठीक है, इसको रेशो बनाएंगे तो यानी ये पूरा का पूरा ये साइड जो दिया हुआ कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, तो PB कितना है 1 है, तो ये कितना होगा 5, यानी कि इस भुजा का इस भुजा से जो अनुपात होगा वो भी कितना होगा 5:6 ही तो होगा। देखो इस त्रिभुज को निकाल लो, थोड़ा बहुत मैं आइडिया देता हूँ। त्रिभुज निकालेंगे APQ, और त्रिभुज निकालते हैं हम यहाँ पे कितना ABC। ठीक है, तो इसकी प्रत्येक भुजा कितनी दी हुई है 5 5 और 5, और इसकी प्रत्येक भुजा कितनी दी हुई है 6 6 और 6। तो हमसे पूछा तो है इसका और इसका रेशो बता दो, क्या होगा, तो 5 अनुपात में क्या आ जाएगा 6, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 1 करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। उन छात्रों का प्रतिशत क्या है जिनकी ऊंचाई 160 सेंटीमीटर से अधिक है। तो देखो भाई 160 सेंटीमीटर तक ये बच्चे हैं, देखना छात्रों की संख्या ना बढ़ रही है। ये जो दिया हुआ है संचय बारंबारता दिया हुआ है, मतलब एक्यूमुलेट फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें मैं बात करता हूँ टोटल कितना है 48 में से 18 बच्चे वो है जो कि 160 से कम है, तो 48 में से 18 घटा देंगे तो 30 बच्चों ऐसे हैं जिनका हाइट जो है कितना है 160 सेंटीमीटर से अधिक है, और टोटल बच्चे कितना है 48। गुने में क्या करेंगे 100, जरूरी नहीं 100 करना, रेशो देख लो। इसको काटेंगे तो कितना आएगा 6 पंचे 30, 6 अट्ठे 48, और मुझे पता है 1/8 जो होता है वो कितना होता है 12.5%, तो 5/8 जो होगा कितना हो जाएगा 62.5%। तो यही क्या होगा हमारा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर। या फिर नहीं आता तो इसको काटोगे ना 500 को डिवाइड कर दो 8 से, ठीक है, तो क्या भी आ जाएगा वो भी आ जाएगा 62.5%। ठीक है, तो ये तो हम बहुत बार बार कर रहे हैं, बार बार आ रहा है हमारे सामने, तो मुझे उम्मीद है ये याद होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय।